जो ये प्रस्तुति यहाँ पर हुई है सुंदर इस सांझ की बेला में, और सांझ ने संकेत कर दिया है कि बस दीप जलने वाला है। हमारे समस्त अतिथि हमारे सम्मुख हैं, आपका हृदय से स्वागत है। आज हृदय वीणा झंकृत है आपके आगमन से, और साथ ही साथ हम कह रहे हैं कि अतिथि देवो भव। ऐसे अतिथियों के सम्मुख अभी आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे सभी अतिथियों को, लेकिन अब दूसरे चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं। अपनी आज की प्रस्तुतियों के सांस्कृतिक संध्या से आरंभ किया हमने, रात्रि होने वाली है और इस रात्रि के चरण में किताबों पे बात होगी हमारी आपकी इस मुलाकात में। और सफदर हाशमी जी की ये जो पंक्तियाँ हैं, मैं जब कभी भी अपनी कक्षा आरंभ करती हूँ तो बच्चों को ये पंक्तियाँ ज़रूर सुनाती हूँ और उनको पढ़वाती हूँ और याद कराती हूँ, उसके बाद आगे बढ़ती हूँ। तो उसी पाठ को यहाँ पर दोहरा लेती हूँ और फिर आगे के कार्यक्रम की ओर बढ़ती हूँ। किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबें करती हैं बातें बीते ज़मानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बनों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। और सफदर हाशमी जी की इन पंक्तियों के साथ अब आरंभ कर रहे हैं दूसरे चरण का। और साहित्य की सेवा में लग्न है ऐसे एक हूँ, हमारे डॉक्टर, चिकित्सक और अभियंता हमारे समक्ष हैं, आदरणीय, परम आदरणीय मनोज हैं और अनुज भी मनोज हैं। तो ऐसे मनोज और ऐसे सुंदर यहाँ पे इस उपवन में नहीं, और अभी बढ़ती नहीं, परम ज्योति दीप ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदः द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योतिर्नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योतिर्नमोस्तुते ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय गुरु ज्योतिर्नमोस्तुते गुरु ज्योतिर्नमोस्तुते गुरु ज्योतिर्नमोस्तुते। से हमेशा हमेशा आपके दिलों में रहे गाँव की तरफ से, तो माहौल बहुत खूबसूरत हो जाता है। आवाज से सजा रही हैं। इसी बीच मुझे उम्मीद है कि हमारी मैम को जो तुरंत चोट लगी, जिंदगी की रेलों से कोई भी नहीं बचता है, जिंदगी के रेलों से कोई भी नहीं बचता है। एक सफर है पथरीला फिर भी चलना पड़ता है, जिंदगी के रेलों से कोई भी नहीं बचता है। ये गुमान था मुझे को कि वो है मेरे साथ में, ये गुमान था मुझे को कि वो है मेरे साथ में, कि वो है मेरे साथ में। जीना औरों की खातिर खुद को मरना पड़ता है, जीना औरों की खातिर खुद को मरना पड़ता है। एक सफर है पथरीला फिर भी चलना पड़ता है। सारी
सारी दुनिया। प्यार के लिए देखो कुछ भी करना पड़ता है। प्यार के लिए देखो कुछ भी करना पड़ता है। एक सफर है पथरीला फिर भी चलना पड़ता है। अब तो ये आलम है इस सफर में तन्हा हूँ मैं। अब तो ये आलम है इस सफर में तन्हा हूँ मैं। इस सफर में तन्हा हूँ मैं। भूल कर गमों को भी, भूल कर गमों को भी मुस्कुराना पड़ता है। भूल कर गमों को भी मुस्कुराना पड़ता है। एक सफर है पथरीला फिर भी चलना पड़ता है। और आखिरी शेर। एक तेरी महफिल में जब से मैं रुसवा हुई। एक तेरी महफिल से जब भी मैं रुसवा हुई। जब भी मैं रुसवा हुई। अपनी अना की खातिर सबसे लड़ना पड़ता है। अपनी अना की खातिर सबसे लड़ना पड़ता है। एक सफर है पथरीला फिर भी चलना पड़ता है। जिंदगी के रेलों से कोई भी नहीं बचता है। धन्यवाद। अपनी आज सांस्कृतिक संध्या के और यहाँ पर जिस तरह से हमारी अपराजिताएं कविताएं पढ़ रही हैं, तो मेरा तो जी यही चाह रहा है कि ये सभी कुर्सियाँ भी यहाँ कहीं किनारे लगी होनी चाहिए। कुछ इस तरह से एक नई शुरुआत होनी चाहिए और साहित्य और संगीत के इस शाम में हम सब बराबर से एक साथ मिलकर चले बढ़ें और अपने जो साहित्य के पुरोधा हैं इनके साथ सीखते हुए आज जो आशीर्वचन देने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। और अब पुस्तक विमोचन की ओर। पुस्तकें जो अगर आपकी मित्र बन गई, आपका संसार बन गई, तो कोई नहीं जो आपको पीछे की ओर ले जाए। पुस्तकें बहुत कुछ कहना चाहती हैं और आपके साथ रहना चाहती हैं, आपकी हमदम है और आपकी सच्ची मित्र हैं। और आज पुस्तक विमोचन है उस महान विभूति का जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, जिनकी रग रग में कविता बस गई और साहित्य कुछ इस तरह से रच गया कि वो बस बोलते हैं तो लगता है कविता बोल रहे हैं। एक भी बात होती है, अगर कोई भी शुरुआत होती है तो जब से मुलाकात है दादा से और वो कुछ ही समय हुआ है, कुछ ही दिन हुए हैं और ऐसा लगता है कि जैसे हम साहित्य के सागर में डूब रहे हैं और प्रतिदिन कुछ एक नई बात और उस नई बात पे कम से कम 10-20 पंक्तियों की एक कविता की सौगात। तो ऐसे हमारे परम आदरणीय इंजीनियर, अभियंता और चिकित्सक आदरणीय मनोज श्रीवास्तव जी की पुस्तक कविता से कविताई गायब। और साहित्य में सभी से एक निवेदन है कि एक करतल ध्वनि के साथ आप कम से कम इसको तो कभी भी अगर मिल जाए। हाँ, तो साहित्य के इस संसार में आपका स्वागत है आदरणीय, परम आदरणीय हमारे चिकित्सक। और इस पुस्तक का जो भूमिका है, इसका जो फॉरवर्ड्स है, इसको प्राकथन कहेंगे हिंदी में। तो प्राकथन लिखा है जो इतिहास रचते हैं स्वयं और इतिहास के लिए कहते हैं कि यदि और कोई भी त्रुटि करे, अभियंता त्रुटि करे। फॉरवर्ड्स लिखे हैं, इसकी समीक्षा नहीं, इसकी परिचय लिखा है, भूमिका लिखी है और आज उपस्थित नहीं है तो उन्होंने अपना एक संदेश भेजा है जिसको अभी मैं इतना बड़ा साहित्यकार लिख रहा है तो इनको उत्तर भी वैसे ही देना चाहिए।
तो मैंने उनको उत्तर दिया कि न साल नव है न दिन नया है, सहज ये क्रम है बहुत पुराना। न साल नव है न दिन नया है, सहज ये क्रम है बहुत पुराना, और युगों से मानव तलाशता है खुशी मनाने का एक बहाना। और नियति के हाथों के हम खिलौने, नियति के हाथों के हम खिलौने, चलेंगे कब तक रुकेंगे कैसे, ये राज सदियों से पहली, न कोई समझा न कोई जाना, न कोई समझा न कोई जाना। और 4 पंक्तियां अपने परिचय की देता हूं कि मैं राष्ट्र धर्म, मैं पुण्य कर्म, मैं पांचजन्य का अमरनाथ। मैं राष्ट्र धर्म, मैं पुण्य कर्म, मैं पांचजन्य का अमरनाथ, मैं हिमगिर के उत्तुंग शिखर की सरिता का कलकल निनाद, मैं दिनकर का आलोक प्रखर, मैं दिनकर का आलोक प्रखर, मैं नभ भाषादि नवविहान सारे जग को देने आया, मैं फिर गीता का दिव्य ज्ञान, मैं सकल विश्व में भारत की पहचान बनाने आया हूँ, मैं कविता पढ़ने नहीं चेतना दबी जगाने आया हूँ। कहता हूँ बहुत खुल के अपनी बात, 4 लाइनें अपराजिताओं के लिए। मैंने उनको लिख के भेज दिए, लेकिन मैं 4 लाइनें उनको सुनाता हूं। और कविता जो है एक फोरकास्ट करती है। फोरकास्ट में क्या होता है कि जैसे मैंने 2020 में 2 फोरकास्ट की थी मेरी कविता ने, मैंने नहीं किया था, कविता ने किया था, वो दोनों सफल हो गई। और आपके बीच आपने सबने देखा होगा, मैं वो बताता हूँ आपको। अपराजिता की जीत का जज्बा लाया है सौगात, अपराजिता की जीत का जज्बा लाया है सौगात, साहित्य जगत के ये हस्ताक्षर आज हुए हैं साथ। दिन अच्छा है शुक्रवार का 10 जनवरी इस नए साल की, सुनने को मिल जाएंगी तय सारी प्रतिभाएं कमाल की। भविष्यवाणी है कि अपराजिता बहुत आगे बढ़ेगी। जो मैंने 2020 में फोरकास्ट की थी, 2020 में किसकी किताब छपी है। कहता हूँ आज ये कार्यक्रम करवाने के पीछे हमारे सरकार का भी हाथ है। मैंने उनके लिए फोरकास्ट की 4 लाइनें अपने मुख्यमंत्री को समर्पित, योगी जी को, कि एक हाथ में माला उनके एक हाथ में भाला है, एक हाथ में माला उनके एक हाथ में भाला है, सच को सच कहने की हिम्मत रखता वीर निराला है। वो कहने को तो योगी है पर है आदित्य प्रखर युग का, और उसे नमन 100 बार जो अपनी संस्कृत का रखवाला है, उसे नमन 100 बार जो अपनी। और मैंने उनके लिए फिर भविष्यवाणी की है कि 2027 में तय है फिर आएंगे योगी जी, 2027 में तय है फिर आएंगे योगी जी, एक नया इतिहास पुनः फिर से बनाएंगे योगी जी। और रामलला का मंदिर बन गया धन्य भाग हम लोगों के, पूरे विश्व में जागृत को फैलाएंगे योगी जी। और कांप रहे हैं थरथर सारे आतंकी और जेहादी, बाकी को भी उसी दशा में पहुंचाएंगे योगी जी। और आस्था के जो दिव्य शिखर हैं आहत है दीवारों में, उनको भी असली स्वरूप में ले आएंगे योगी जी। और अभी बनाई प्रदेश की छवि सुंदर और भी निखरेगी, मेरा भारत सर्वश्रेष्ठ कर दिखलाएंगे योगी जी। 2027 में तय है फिर आएंगे योगी जी। और एक भविष्यवाणी मैंने की थी जो सफल हो गई। कहता हूं कि मोदी जी के लिए लिखा मैंने, मोदी के दीवाने लोग, मोदी जो कह दे कह डाले, कहने दी के दीवाने लोग, उसी चाह में बना रहे हैं नए नए अफसाने लोग। और दूरदर्शिता से मोदी की चमक रहा पूरा भारत, इसीलिए तो साथ खड़े हैं अपने और बेगाने लोग। कहता हूँ
कि 2000 में लिखी ये रचना भी हुई सार्थक, 2020 में लिखी ये रचना भी हुई सार्थक। देखो दिल्ली पुनः बन गया नया ठिकाना मोदी का, और सकल विश्व में गूंज रहा है यही तराना मोदी का। सर्वोपरि ये राष्ट्र हमारा यही फसाना मोदी का। कि हर मुद्दे पर सच्चाई सुन युवा वर्ग में जोश जगा, हर मुद्दे पर सच्चाई सुन युवा वर्ग में जोश जगा। आज देश का बच्चा बच्चा दीवाना है मोदी का, और देश को दलदल बना दिया है इतने घोटाले कर कर, देश को दलदल बना दिया है इतने घोटाले कर कर। न्याय दे जब देगा सजाएं लेंगे बहाना मोदी का। कुछ पीसते जेल में जक्की और लगे कुछ लाइन में, कुछ पीसते जेल में जक्की और लगे कुछ लाइन में। पाएंगे कर्मों की सजा वो होगा निशाना मोदी का, और सभी विपक्षी एक हो गए हैं मोदी जी को हटाने में। विफल हो गए जहां बोलते ये है बयाना मोदी का, और सत्य हो गई भविष्यवाणी समय ने खुद लिखवाया था। सत्य हो गई भविष्यवाणी समय ने खुद लिखवाया था। 2024 में पुनः नया ठिकाना मोदी का। अब मैं आपको कविता की बात कर दूं। मुझसे एक बच्चे ने पूछा कि पापा कविता क्या है। मैंने उसको नहीं अपने आप को समझाने की प्रयास किया कि यदि भंडार विपुल शब्दों का, यदि भंडार विपुल शब्दों का कविता ही कहलाएगा, तो सारे गीत गजल छोड़िए, इसको मैं पढ़ता हूँ कविता की। हुंकार जनित वाणी सुनकर तूफान मचलने लगते हैं, हुंकार जनित वाणी सुनकर तूफान मचलने लगते हैं। रिपुओं में भगदड़ मचती है दावानल जलने लगते हैं। आ गया समय कर अजमर्दन है रणचंदी का अभिनंदन। शाश्वत कविता है ओज भरी भुजदंड मचलने लगते हैं, भुजदंड मचलने लगते हैं। हम क्या थे क्या हो गए आज आभास कराती है कविता। हम क्या थे क्या हो गए आज आभास कराती है कविता। हाँ कभी जगत गुरु भारत था एहसास कराती है कविता। कविता बनती है कूल कभी बनकर खिलती है फूल, कभी जीवन के आपाधापी में उल्लास जगाती है कविता। कहता हूँ कि जो घटित हो रहा आस पास आभास कराती है कविता, जो घटित हो रहा आस पास आभास कराती है कविता। कुछ खुले दिमागों को सच की दुनिया दिखलाती है कविता। बस कड़वा सच आसानी से दुनिया को समझ नहीं आता, तब कुरीत का खुला तर्क क्या है समझाती है कविता। और कहता हूँ कि मैं हूँ धनुर्धर लक्ष्य सरसंधान करना चाहता हूँ, हूँ धनुर्धर लक्ष्य सरसंधान करना चाहता हूँ। व्योभ्युदन का नया इतिहास गढ़ना चाहता हूँ, और टीका करूँ माँ भारती के माथे पर अपने रुधिर से। कोटि कोटि अरविंदों से आकाश मढ़ना चाहता हूँ। मैंने अपने मित्रों के लिए एक कविता लिखी, कवियों के लिए। एक कवि ने मुझसे कहा कि आपका क्या है साहब, आप हिंदू हिंदू कर देते हो, ताली परखना विज्ञान है, सत्य को आस्था से परखना धर्म, और सत्य को संवेदना से परखना साहित्य। लोकप्रिय कवि मनोज श्रीवास्तव, जिनकी काव्य सृजन यात्रा का मैं 4 दशक से अधिक का साक्षी रहा हूँ, वो अपने नवीनतम काव्य संग्रह कविता की कविताई गायब में न केवल सत्य को संवेदना से परखते हैं, वरन सत्य के रूप को विशेषकर उकेरते हैं, जो व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों स्तर पर एक आदर्श समाज की संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तथा इस प्रक्रिया में पाठक का स्वयं का निजी सत्य कब सहज ही एक वृहद सामाजिक सत्य का रूप ले लेता है, उसे पता ही नहीं चलता। ये कवि की भाषा पर पूर्ण पकड़ का प्रमाण है तथा सिद्ध करता है कि कवि अपनी सृजन विधा में पूर्णतः रचा बसा है। काव्य रचना उसके लिए एक कार्य नहीं, अपितु उसके व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। मनोज जी की रचनात्मक प्रतिभा का कहन के इतने आयाम हैं कि उनको एक विधा में बांधना संभव नहीं है। इसी कारण श्रोताओं में उनको लेकर काफी मनोरंजक विवाद भी रहता है। कुछ के लिए वो जनमानस की आत्मा को छूने वाले साहित्यकार हैं, तो कुछ उनको केवल और केवल एक कवि के रूप में देखना और सुनना पसंद करते हैं। यदि श्रोताओं को का एक बड़ा वर्ग उनकी गजल का कायल है, तो दूसरी ओर हर आयु वर्ग के ऐसे श्रोताओं की एक बहुत बड़ी संख्या है जो उनसे केवल हास्य व्यंग सुनना पसंद चाहती है।
उनसे केवल हास्य व्यंग सुनना चाहती है। उनकी रचनाओं का एक अद्भुत पहलू ये है कि वो पाठक और श्रोता के बीच एक पुल का काम करती है। एक ओर जहां वो पठनीय है, वहीं दूसरी ओर जब वो मंच से मनोज जी के द्वारा पढ़ी जाती हैं तो हर बार उनके कुछ नए अर्थ निकलकर सामने आते हैं, जिस कारण श्रोतागण उसे निष्ठापूर्वक बार बार सुनाने का आग्रह करते हैं। ये मनोज जी की लेखनी की सफलता है जो न केवल उनको लोकप्रिय बनाती है वरन एक प्रतिष्ठित कवि के रूप में स्थापित भी करती है। मनोज जी के इस संग्रह की कविताओं का एक पक्ष ये है कि एक ओर जहाँ वो पाठक को सामाजिक सरोकारों व मानव के मौलिक मूल्य से जोड़ती है, वहीं दूसरा पक्ष ये है कि इनका पठन व लेखन न केवल गुदगुदाता है वरन सकारात्मक सोच के लिए प्रेरित भी करता है। यही मनोज जी की साहित्यिक साधना के संस्कार है और पाठकों में उनकी पैठ का मुख्य रहस्य है। डॉक्टर रवि भट्ट, डीलिट, इतिहासकार। भी नहीं, आज हूँ मैं यहाँ, कल चला जाऊँगा, साथ जब तक भी है या हंस बोल लें। एक मुसाफिर का भी क्या ठिकाना भला, वो गुनगुनाएगा जब कोई मेरी गज़ल, तुमको बेसाख्ता मेरी याद आएगी। याद माजी के गुम्मत में खो जाओगे, फिर तरन्नुम सा पैदा ना होगा कभी, रोगे फूट कर होगा खूने जिगर, और फिर तुम अकेले में पछताओगे। बहुत खूब, कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया। और एक गीत। भीड़ में अकेलापन जब खले बुला लेना, भीड़ में अकेलापन जब खले बुला लेना, इन उदास ओठों से नाम गुनगुना लेना। भीड़ में अकेलापन जब खले बुला लेना, इन उदास ओठों से नाम गुनगुना लेना। सच कहूँ अकेलापन कब किसे नहीं खला, बाह थामने का भ्रम कब किसे नहीं चला। भीड़ में अकेलापन जब खले बुला लेना, इन उदास ओठों से नाम गुनगुना लेना। बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर। और हर सफर तुम्हारा है, हर कदम तो तुम्हारा है, हर सफर तुम्हारा है, हर कदम तुम्हारा है, हर कदम तुम्हारा है, हर सफर तुम्हारा है। लय भी तुम्हारी है, सुर भी तुम्हारा है, बूंद बूंद तुम्हारा है, हर शुधन तुम्हारा है। शब्द भी तुम्हारा है, छंद भी तुम्हारा है। भीड़ में अकेलापन जब खले बुला लेना, इन उदास होठों से नाम गुनगुना लेना। और ये आखिरी बंद आप सब लोगों को समर्पित। स्वागत है। धूप के सफर में जब मरुथली हवाएं हों, धूप के सफर में जब मरुथली हवाएं हों, साथ में तुम्हारे जब कोई हमनवा न हो, साथ में तुम्हारे जब कोई हमनवा न हो। रेगिस्तानी धूप हो और सफर अकेला हो, रेगिस्तानी धूप हो और सफर अकेला हो। नाम गुनगुना लेना, तुम मुझे बुला लेना, नाम गुनगुना लेना, तुम मुझे बुला लेना। भीड़ में अकेलापन जब खले बुला लेना, इन उदास ओठों से नाम गुनगुना लेना। बहुत शुक्रिया। हिंदी कितनी अच्छी भाषा है। आजकल हम सब अंग्रेजियत के चक्कर में पड़ गए हैं, मगर समृद्धि देखिए हमारी हिंदी की कि 36 व्यंजन 13 है स्वर, भाषा नहीं कोई हिंदी के जैसी। 36 व्यंजन 13 है स्वर, भाषा नहीं कोई हिंदी के जैसी। 26 वर्ण अंग्रेजी की पूंजी में गूंजी, कभी सुर ताल न वैसी।
36 व्यंजन 13 है स्वर, भाषा नहीं कोई हिंदी के जैसी। 26 वर्ण अंग्रेजी की पूंजी में गूंजी, कभी सुर ताल न वैसी। और प्यार दुलार व हिंद का हार है, हिंदी हमेशा ही हिंद ही तैसी। प्यार दुलार व हिंद का हार है, हिंदी हमेशा ही हिंद ही तैसी। बालक है सब भाष यहाँ, परिचालक पालक मातु है ऐसी। बालक है सब भाष यहाँ, परिचालक पालक मातु है ऐसी। और देखिए भावनाओं का भी कितना अंतर है। हम सब हिंदी में जल कहते हैं तो एक अपने आप ही लगता है कि कोई जीवन से, जल ही जीवन है, जीवन से रिलेटेड। या कभी हम जब वायु की बात करते हैं तो हम कहते हैं प्राण वायु। व्रत रहते हैं तो भी उसमें एक लगता है कि शोधन हो रहा है, शरीर की शुद्धि। और जब हम अंग्रेजी में कहते हैं फास्ट तो ऐसा लगता है कोई डाइटिंग वाइटिंग की बात हो रही है, उसमें कोई पावनता नजर नहीं आती है। तब कहता हूँ कि जल को हम जीवन मानते हैं, उस वाटर में रस वृंद कहाँ। जल को हम जीवन मानते हैं, उस वाटर में रस वृंद कहाँ। हम वायु को प्राण बताते सदा, उस विंड में दिखे सपिंड कहाँ। और व्रत को हम देह का शोधन मानते, फास्ट में है वह बिंब कहाँ। व्रत को हम देह का शोधन मानते, फास्ट में है वह बिंब कहाँ। और शुभ रूप श्रृंगार में जो रस है, वह ब्यूटी में है प्रतिबिंब कहाँ। शुभ रूप श्रृंगार में जो रस है, वह ब्यूटी में है प्रतिबिंब कहाँ। चलिए मंच के पीछे से थोड़ा समर्थन मुझे मिला, एक बार थोड़ा मुखरित हो जाइए, अपनी तालियां बजा दीजिए। मैं इस तरह से पढ़ने का आदी हूँ नहीं, उदासीनता के साथ थोड़ा। और अभी सर ने, आदरणीय मनोज दद्दा ने कहा अपनी पुस्तक के पर बोलते हुए, कुछ उन्होंने योगी जी की भी बात की, मोदी जी की भी, दीदी ने भी ओज कहा। तो आज मैं थोड़ा सा कुछ अलग चीज बताना चाहता हूं। दद्दा ने कहा कि योगी जी 27 में आएंगे, मैं भी मानता हूं आएंगे। और इसलिए भी मानता हूं क्योंकि मैं योगेश योगी हूं, योगी योगेश शुक्ला नाम से लिखता हूं, तो मैं तो मानूंगा ही। लेकिन आने के लिए कुछ विशेष चीज करना पड़ेगा उनको। वैसे तो वो कार्यरत हैं, लेकिन योगी, आदि योगी भगवान शिव को भी कहा गया है। उनकी नगरी है वाराणसी। रामलला जी का तो कल्याण हो गया, लेकिन अभी वहां हमारा विश्वेश्वर, लिंग विश्वेश्वर जो है वो अभी आजाद नहीं हुआ है। तो मैं कुछ उस पर कहना चाहूंगा, सुनिएगा। लंबी बहर में गजल आई मेरे भाई, नजर जब आ रही है साफ सच्चाई मेरे भाई, तो तिरछी आंख त्योरी का कोई मतलब नहीं है। नजर जब आ रही है साफ सच्चाई मेरे भाई, तो तिरछी आंख त्योरी का कोई मतलब नहीं है। और दिखाया स्वयं श्री हरि विष्णु ने जब लिंग विश्वेश्वर, तो फव्वारे की थ्योरी का कोई मतलब नहीं है। यहाँ श्री हरि विष्णु में श्लेष अलंकार है। एक अर्थ है साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु, और दूसरा श्री हरि विष्णु का अर्थ है हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन। बाप बेटे की इसी जोड़ी ने पहली बार पिटीशन डाली थी, तब सर्वे का ऑर्डर हुआ था। तो नजर जब आ रही है साफ सच्चाई मेरे भाई, तो तिरछी आंख त्योरी का कोई मतलब नहीं है। और दिखाया स्वयं श्री हरि विष्णु ने जब लिंग विश्वेश्वर, तो फव्वारे की थ्योरी का कोई मतलब नहीं है। और शेर देखिए कि किसी दीवार में गौरी, किसी दीवार में घंटी, कहो इनकार करने के लिए अभी बचा कुछ। किसी दीवार में गौरी, किसी दीवार में घंटी, कहो इनकार करने के लिए अभी बचा कुछ। और मुगलिया बादशाहत की पकड़ जब आ गई चोरी, तो नाहक सीनाजोरी का कोई मतलब नहीं है। और शेर देखें कि हमें है नाज कि इस मुल्क के हिंदू मुसलमान में दिली नजदीकियां हैं और है गहरी मोहब्बत। हमें है नाज कि इस मुल्क के हिंदू मुसलमान में दिली नजदीकियां हैं और है गहरी मोहब्बत। मगर वो एक तरफा ही अगर जज्बा मोहब्बत का, तो ऐसी लव स्टोरी का कोई मतलब नहीं। हमें है नाज कि इस मुल्क के हिंदू मुसलमान में दिली नजदीकियां हैं और है गहरी मोहब्बत। मगर हो एक तरफा ही अगर जज्बा मोहब्बत का, तो ऐसी लव स्टोरी का कोई मतलब नहीं है। और शेर देखें कि मिला मौका सुनहरा है, मिला मौका सुनहरा है, दिखा दो इस जमाने को कि हम तुम एक थाली एक प्याला हम निवाला। मिला मौका सुनहरा है, दिखा दो इस जमाने, ओम भाई सुन नहीं रहे हैं, आप सुनिएगा कि मिला मौका सुनहरा है, दिखा दो इस जमाने को कि हम तुम एक थाली एक प्याला हम निवाला। और अगर इस बार भी चूके हमारा धाम देने में, तो फिर थाली कटोरी का कोई मतलब नहीं है। बहुत
और मैंने जैसा कि बताया कि मैं योगी नाम से लिखता हूँ और आदि योगी भगवान शिव को भी कहा गया है, तब मक्ते का शेर अर्ज करता हूँ। देखिएगा कि इमामे हिंद हैं श्री राम, अल्लामा इकबाल ने कहा था, इमामे हिंद हैं श्री राम, आदरणीय कृष्णो शिव, तुम ही कहते थे हमसे तो चलो अब साथ आओ। इमामे हिंद हैं श्री राम, आदरणीय कृष्णो शिव, तुम ही कहते थे हमसे तो चलो अब साथ आओ, वगरना साफ होगा कि तुम्हारे हेतु रामो कृष्ण या योगी या गोरी का कोई मतलब नहीं है। नजर जब आ रही है साफ सच्चाई मेरे भाई तो तिरछी आंख त्योरी का कोई मतलब नहीं है। और मैं एक आध गीत बस पढ़ दे रहा हूँ और फिर अपना स्थान लूंगा। आजकल मैं नया गीत, और मेरे गीत मेरे अंतर मन के भाव होते हैं। मैं क्या लिखता हूँ गीत मुझे खुद ही नहीं पता, बस जो जीता हूँ वो लिख देता हूँ। एक मुक्तक से गीत तक आता हूँ, वो मुक्तक मेरे गीत की भूमिका भी बनेगा कि भावनाओं की परिधि को लांघता हूँ, भावनाओं की परिधि को लांघता हूँ, ध्यान से सुनेगा, फिर स्वयं की जिंदगी में झांकता हूँ। आपको लगता है ये सब काल्पनिक है, आपको लगता है ये सब काल्पनिक है, जबकि मैं अपनी कहानी बाँचता हूँ। वाह वाह, बहुत खूब, जबकि मैं अपनी कहानी बाँचता हूँ। गीत निवेदित कर रहा हूँ, सुनिएगा। मैं तो शीतल जल जैसा था, मैं तो शीतल जल जैसा था, किंतु जगत ने विष भर कर मेरे अंदर मुझको शीतल जल से गरल बना डाला। आखिरकार विषैला तरल बना डाला। मैं तो शीतल जल जैसा था, किंतु जगत ने विष भर कर मेरे अंदर मुझको शीतल जल से गरल बना डाला। आखिरकार विषैला तरल बना डाला। और बंद देखे कि सबको सुगंध दिया और मकरंद दिया, फिर भी जहान मेरे प्रतिकूल हो गया। कभी मुझे तोड़ा कभी मुझको मरोड़ा, था सो फूल के समान रहना फिजूल हो गया। भाग्य वाले चाटे संग काटे इतने मिले कि फूल छोड़ शूल बनना कबूल हो गया। तो शूल से निकालने का है उसूल, यहाँ सो जहाँ के अनुकूल मैं भी शूल हो गया। शूल से निकालने का है उसूल, यहाँ सो जहाँ के अनुकूल मैं भी शूल हो गया। तो मैं तो फूलों के जैसा था, मैं तो फूलों के जैसा था, किंतु जगत ने मेरी कोमलता को हर मुझको नरम फूल से शूल बना डाला। कोमलता कर नष्ट बबूल बना डाला। मैं तो शीतल जल जैसा था। आज मैं बस इतना ही के साथ है। हमारे बीच उपस्थित हैं निशा सिंह नवल जी, कवित्री हैं, शायरा हैं, अनेक पुस्तकें अनेक सम्मानों से नवाजा जा चुका है इनको। अभी 2022 में गोपाल दास नीरज सम्मान से उनको सम्मानित किया गया था और इतनी कम उम्र में इतने सारे सम्मान। आइए आपका मंच पे स्वागत है। मिनी अब सबल हो रहे हैं, यामिनी अब सबल हो रही है, तेज गति से विमल हो रही
साथ पाकर सितारों का देखो, साथ पाकर सितारों का देखो, अब निशा ये नवल हो रही है, अब निशा ये नवल हो रही है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मतलब कुछ शेर आप सब तक एक गज़ल से पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। मैं बेटी हूँ, समय के साथ चलना चाहती हूँ। मैं सभी अपराजिता बहनों को समर्पित करती हूँ अपनी रचना। मैं बेटी हूँ, समय के साथ चलना चाहती हूँ। मैं बेटी हूँ, समय के साथ चलना चाहती हूँ। अंधेरों में चिरागों से मैं जलना चाहती हूँ। अंधेरों में चिरागों से मैं जलना चाहती हूँ। बहुत सुंदर। न डालो पाँव में तुम बेड़ियाँ सदियों पुरानी, न डालो पाँव में तुम बेड़ियाँ सदियों पुरानी। गगन को चीर कर मैं भी निकलना चाहती हूँ। मैं बेटी हूँ, समय के साथ चलना चाहती हूँ। अगला शेर देखिएगा। मेरे कदमों में होंगी मंजिलें, मुझको पता है। मेरे कदमों में होंगी मंजिलें, मुझको पता है। उंगलियां छोड़ दो गिर कर संभलना चाहती हूँ। मैं बेटी हूँ, समय के साथ चलना चाहती हूँ। जो हम महिलाओं को, हम बेटियों को भ्रमित करती हैं चीज़ें, वो देखिए क्या है, जिसमें हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बर्बाद करते हैं। ये कंगन चूड़ियाँ पायल पिटारी में छुपा कर, ये कंगन चूड़ियाँ पायल पिटारी में छुपा कर, भ्रमित करती हुई राहों को चलना चाहती हूँ। मैं बेटी हूँ, समय के साथ चलना चाहती हूँ। ज़माने से मिले जो ज़ख्म रिश्ते आज भी हैं। ज़माने से मिले जो ज़ख्म रिश्ते आज भी हैं। मिटा कर सिलवटें उनकी मैं सिलना चाहती हूँ। मैं बेटी हूँ, समय के साथ चलना चाहती हूँ। आखिरी शेर आप सब तक पहुँचाकर मैं अपना स्थान ग्रहण करूँगी। स्वागत, ध्यान देना। थकोगे तुम कभी तो डाल कर अपना में आंचल, थकोगे तुम कहीं तो डाल कर अपना में आंचल। सुबह देकर निशा जैसी मैं ढलना चाहती हूँ। मैं ढलना चाहती हूँ, मैं ढलना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहुत खूब। सिन्हा जी को आप आएं और निशा जी का स्वागत करें। अपराजिता की एक छोटी सी भेंट आपके सामने यादों में सजो कर रखिएगा और दोबारा जब कभी हम बुलाएं तो ज़रूर आइएगा। आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा हर बार। आप यूं ही आगे बढ़ती रहिए। अपनी अपराजिता बहनें भी कुछ इंतज़ार कर रही होंगी। प्रतिष्ठित ख्याति प्राप्त कवियों के बीच में पढ़ने का सुनहरा मौका है, तो मैं बुलाना चाहती हूँ रश्मि सिंह जी को। अगर आप हैं तो कृपया मंच पर आएं। रश्मि सिंह जी वो अपराजिता समूह की वो सदस्य हैं जो फैलाना चाहती हैं अपने परों को, उड़ान देना चाहती हैं एक ऊंची, और छूना चाहती हैं अपने हिस्से का थोड़ा सा आसमां। और यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो एकता जी हैं, एकता जैन जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप मंच पर आ जाएं।
आपने जिस तरह से इस पूरे प्रोग्राम को सुसज्जित किया है, संवारा है, आपको हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। एकता जैन जी, प्लीज आप मंच पर आ जाएं। पुरानी भाषा, मिली साहित्य को नई आशा, जननी जिसकी संस्कृत है, ऐसी हमारी हिंदी भाषा। संस्कृत की उत्तराधिकारिणी लिपि है जिसकी देवनागरी, पितामह है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्य तुलसी की प्यारी भाषा। गुजराती, मराठी, बंगला, उड़िया, राजस्थानी सब सगी बहना, हिंदी भारत माँ का गहना, हिंदी है हमारी मातृभाषा। बिंदी समदम के माथे पर भारत माँ का ये श्रृंगार है, ये सबका पहला प्यार है, ये भारत के जन मन की भाषा। फारसी शब्द हिंद हिंदी से, सिंधु नदी के किनारे जन ने बोली ऐसी बोली, दिया नाम उसे हिंदी भाषा। जकड़ रही जंजीरों से दमन किया अंग्रेजों ने, मुक्त हुई 14 सितंबर को बनी भारत में राजभाषा। 100 वर्षों तक चलते चलते कई पड़ाव को पार किया, गुलेरी हरिश्चंद्र मैथिली से हुई समृद्ध अपनी हिंदी भाषा। कबीर, मीरा, रहीम रसखान, प्रभु के दरस इस हिंदी में, मुंशी दिनकर प्रसाद का मान, बढ़ाए ये सदा हिंदी भाषा। ऐसी प्यारी हिंदी भाषा, ऐसी हमारी हिंदी भाषा। जय हिंद, जय भारत। गृहस्थी के बंधनों को पूरा करते हुए, गृहस्थी के काम को पूरा करते हुए आगे बढ़ रही हैं, अपने शौक पूरे कर रही हैं। डायरी के पन्नों से प्रदर्शित भी तो करिए। स्वाभिमान हिंदी पर है यदि, इसे प्रदर्शित भी तो करिए। देवनागरी लिपि प्रयोग कर नाम प्रकाशित भी तो करिए। सब मनीषियों से है आग्रह, हस्ताक्षर भी हिंदी ही हो। शनय शनय अब विश्व पटल पर बंधु सुवासित भी तो करिए। शनय शनय अब विश्व पटल पर बंधु सुवासित भी तो करिए। और संयुक्त राष्ट्र संघ हमारी हिंदी में पिछले वर्ष एक ऐसा काम कर चुका है, जो प्रस्ताव हमारे भारत की ओर से भेजा गया था कि उनकी चिट्ठी पत्री जो संदेश होते हैं उनका मुद्रण हिंदी में हो। तो पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ इसको मान चुका है। ये मुद्रण हमारी हिंदी भाषा में भी होना आरंभ हो चुका है। ये बिल्कुल बधाई के योग्य विषय है। और अब मैं आता हूं थोड़ा सा 4 पंक्तियां में, चाहे उसको संदेश कहिए या व्यंग्य कहिए या चुटीलापन कहिए, और उसका विषय ऐसा है, मंदिरों में जाते हैं हम, लेकिन फूल हम पड़ोसी की बगिया से चुरा लेते हैं, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इस पर मेरे मन में जो आया, मैंने 4 पंक्तियों में उसको कहने का प्रयास किया। देखिएगा, फूल चुरा कर देव पूजने, फूल चुरा कर देव पूजने, भक्त बहुत मंदिर जाते। फूल चुरा कर देव पूजने, भक्त बहुत मंदिर जाते। ना जाने यूं चोरी करके पुण्य किस तरह वे पाते। जिसकी बगिया से तोड़े वे फूल सभी सुंदर वत्सल, कह न सके प्रत्यक्ष भले पर मन अपशब्द बहुत आते। तो ये मेरे मन में आया कि लोग पड़ोसी की बगिया से न चुराएं, या तो खरीदें या खुद उनका अपने घर में गमले लगाएं। अगर कच्ची जमीन है तो वहां पर उनको रोपें। किसी के बगिया से फूल चुरा करके मंदिर ना ले जाएं। और एक मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं, जो थोड़ा कुछ लोगों को चुभ सकती हैं, और वो विषय है बालों को रंगने की बात। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ये पंक्तियां मेरी किसी भी तरह से महिलाओं के लिए नहीं हैं, वो अपने पर कतई ना लें। ये बात मैंने केवल पुरुषों के लिए कही है। और ये 4 पंक्तियां ऐसी हैं, इन्हें कहने का अधिकार मुझे इसलिए है कि मैं अपने बालों को रंगता नहीं हूं। तो देखिएगा 4 पंक्तियां ये क्या हैं। बाल मूछ दाढ़ी सब रंग लो, बाल मूछ दाढ़ी सब रंग लो, चेहरे में क्या क्या कर लोगे। बाल मूछ दाढ़ी सब रंग लो, चेहरे में क्या क्या कर लोगे। और जो विधान ईश्वर प्रदत्त है, क्या परिवर्तित वो कर दोगे। सभी यथावत ही रहने दो,
वय गरिमाहित आवश्यक है। सभी यथावत ही रहने दो, वय गरिमाहित आवश्यक है। ये तो बस धोखा है प्यारे, खुद ही खुद को दिए रहोगे। और अब मैं कुछ गुनगुनाने का प्रयास करता हूं। कुछ पंक्तियों को मैं तरन्नुम के साथ रखना चाहता हूं, देखिएगा। स्वागत है सर। राज नाराजगी का पता हो न हो, राज नाराजगी का पता हो न हो, बस मनाने की कोशिश किए जाइए। राज नाराजगी का पता हो न हो, बस मनाने की कोशिश किए जाइए। है मोहब्बत अगर, है मोहब्बत अगर आपको वाकई, है मोहब्बत अगर आपको वाकई, प्यार की थोड़ी बारिश किए जाइए। राज नाराजगी का पता हो न हो, बस मनाने की कोशिश किए जाइए। है मोहब्बत अगर आपको वाकई, प्यार की थोड़ी बारिश किए जाइए। रूठना और मनाना यूं चलता रहे, रूठना और मनाना यूं चलता रहे, थोड़ा अंदाज हटके दिखाना भी हो। बहुत खूब। रूठना और मनाना यूं चलता रहे, थोड़ा अंदाज हटके दिखाना भी हो। जिंदगी आप बस एक गजल मानिए, जिंदगी आप बस एक गजल मानिए, और अशआर बंदिश किए जाइए। राज नाराजगी का गर्दिशों के भी आएंगे दिन कुछ कभी, गर्दिशों के भी आएंगे दिन कुछ कभी, आएंगे अश्क तब मानिए कुछ न कुछ। गर्दिशों के भी आएंगे दिन कुछ कभी, आएंगे अश्क तब मानिए कुछ न कुछ। फिर भी उम्मीदों को, फिर भी उम्मीदों को छोड़ना है नहीं, फिर भी उम्मीदों को छोड़ना है नहीं। आप खुशियों की साजिश किए जाइए। राज नाराजगी का पता हो न हो, बस मनाने की कोशिश किए जाइए। है मोहब्बत अगर आपको वाकई, प्यार की थोड़ी बारिश किए जाइए, प्यार की थोड़ी बारिश किए जाइए। और अपनी वाणी को विराम देने के पहले मैं एक नुस्खा देना चाहता हूँ सर्दी के मौसम के लिए। वो नुस्खे में थोड़ा चुटीलापन है, देखिएगा। अजवाइन हम सभी जानते हैं, सर्दी में अजवाइन का प्रयोग जानते हैं, अजवाइन का पानी बना करके पीते हैं, बड़ी राहत मिलती है। मैंने इसको कहने का प्रयास किया है, अजवाइन का पानी पी लो, सर्दी से आराम मिलेगा। अजवाइन का पानी पी लो, सर्दी से आराम मिलेगा। ये सलाह जायज है यारों, सर्दी से आराम मिलेगा। पर सलाह सुनने में ऐसी गफलत भी थोड़ी शामिल है, पर सलाह सुनने में ऐसी गफलत भी थोड़ी शामिल है। आज वाइन का पानी पी लो, सर्दी से आराम मिलेगा। आज वाइन का पानी पी लो, सर्दी से आराम मिलेगा। दोनों ही बातों में कोई ज्यादा फर्क नहीं वत्सल, चाहे वो चाहे यह पी लो, सर्दी से आराम मिलेगा। बहुत बहुत आभार। बहुत सम्मान करेंगी। अर्चना जी आए, स्वागत है आपका, बहुत बहुत बधाई हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप एक बुलावे पर आप हमारे। मैं भरती हूँ उड़ान, छूने को मेरे पास अब ऊंचा खुला आसमान, नकारात्मकता की सारी बेड़ियों को तोड़ झकझोर, छूने को अनंत विशाल अंतर्मन मेरा विभोर। हर नव वर्ष
हम करते नए संकल्प, हर नववर्ष हम करते नए संकल्प और फिर उनसे विमुख हो ढूंढते नए विकल्प। हर संकल्प को सकारात्मकता का देते रहो संबल, हर संकल्प को सकारात्मकता का देते रहो संबल, तभी उदय होता नया व्यक्तित्व, टूटते आलस से निर्बल। निराशाएं भी जीवन में आती, निराशाएं भी जीवन में आती हैं, संघर्ष पथ पर चलते चलते। फूलों की ही आशा क्यों, कांटे भी तो साथ में खिलते। क्या बात, क्या बात। पथरीले बंजर में जो लेते हैं, पथरीले बंजर में जो लेते हैं, उर्वर कर्तव्य पथ बना, उन्हें ही हरदम जीवन में गौरव का अनुभव मिला, उन्हें ही हरदम जीवन में गौरव का अनुभव मिला। अंधकार जब हो राहों में, अंधकार जब हो राहों में, आशा के दीप जला लेना, दुर्गम कंटक वन में अपने श्रम के फूल बिछा लेना, दुर्गम कंटक वन में अपने श्रम के फूल बिछा लेना। भेदते जाओ हर चक्रव्यूह, पार कर लो हर संघर्ष, भेदते जाओ हर चक्रव्यूह, पार कर लो हर संघर्ष। अपराजिता बनकर जीने में ही है जीवन का उत्कर्ष, अपराजिता बनकर जीने में ही है जीवन का उत्कर्ष। धन्यवाद आप सभी को। पाठ पूरा कर ले, नहीं तो जब अंधेरा हो जाएगा तो रश्मियां भी काम। छुपाया करो गमों को, भीतर ना छुपाया करो, कह दो किसी से जज्बातों को, कह दो किसी से जज्बातों को, दिल पर बोझ बिठाया न करो, दिल पर बोझ बिठाया न करो। इन पंक्तियों, ये सब हमारी महिलाओं को समर्पित है। अब मैं एक गीत कहती हूँ। द्वारे द्वारे दीप जला दो, घर घर आज सजा दो, द्वारे द्वारे दीप जला दो, द्वारे द्वारे दीप जला दो, घर घर आज सजा दो, घर घर आज सजा दो। सारे जग को जगमग कर दो, सारे जग को जगमग कर दो, दीप जला प्रकाश भर दो, दीप जला प्रकाश भर दो। वध करके लंकापति आए, अयोध्या में राम आए, अयोध्या में राम आए। ढोल बजा कर नाचो गाओ, ढोल बजा कर नाचो गाओ, मिलकर सब मृदंग बजाओ, मिल सब मृदंग बजाओ। द्वारे द्वारे दीप जला दो, घर घर आज सजा दो, घर घर आज सजा दो। कौशल्या सुत दशरथ पुत्र, जनक लली सीता स्वामी, जनक लली सीता स्वामी। उनके ऊपर फूल बरसा दो, उनके ऊपर फूल बरसा दो, उनके पथ पर पुष्प बिछा दो, उनके पथ पर पुष्प बिछा दो। माथे उनके तिलक लगा दो, माथे उनके तिलक लगा दो। गली मोहल्ले गली महल में दीप जला दो, गली महल में दीप जला दो, गली महल में दीप जला दो। अवधपुरी के सब नर नारी, अवधपुरी के सब नर नारी, स्वागत की कर ली तैयारी, स्वागत की कर ली तैयारी। बाट राम सिया की जो है रही, बाट राम सिया का जो है रही। आलिंगन को माताएं प्यारी, आलिंगन को माताएं प्यारी। द्वारे द्वारे दीप जला दो, द्वारे द्वारे दीप जला दो, घर घर आज सजा दो, घर घर आज सजा दो। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कामना है अपराजिता साथ गई,
लखनपुरी से लखनऊ तक का अनोखा सफर, लखनपुरी से लखनऊ तक का अनोखा सफर यादें भई। चित्र खींचे तो भर जाए रंगों से हर कोना, चित्र खींचे तो भर जाए रंगों से हर कोना, शामें सुरमई। मेरे शहर की कोई मिसाल नहीं। इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा, बुद्धा नींबू पार्क की शान जोई। इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा, बुद्धा नींबू पार्क की शान जोई। चिकनकारी के कपड़ों की नहीं है और मिसाल कोई, मेरे शहर की ना कोई मिसाल कोई। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च का आशीर्वाद मिले यहीं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च का आशीर्वाद मिले यहीं। सभी धर्म है समान, हिंदू, मुस्लिम, सिख ना ईसाई कोई। सभी धर्म है समान, हिंदू, मुस्लिम, सिख ना ईसाई कोई। अंतिम पंक्तियां प्रस्तुत हैं। नजाकत, नफासत, तहजीब से अमीर है किरदार कई। नजाकत, नफासत, तहजीब से अमीर है किरदार कई। आओ कभी हमारे शहर, आओ कभी हमारे शहर, दिल छोड़कर यहीं न जाओ तो हमारा नाम नहीं। धन्यवाद। में उनकी लेखनी में निरंतर धार पैनी होती रहे और हम इन बड़े कवियों से प्रतिष्ठित विद्यालय में 10-12 साल का एक बच्चा हिंदी दिवस का कार्यक्रम है उसमें जाना चाहता है और उसकी तैयारी के लिए अपने पिता से वार्तालाप कर रहा है। उस वार्तालाप को मैंने कविता के माध्यम से प्रेषित किया है, आप लोगों का के समक्ष निवेदित है। स्वागत है सर आपका। पापा मुझको दीजिए कुछ हिंदी का ज्ञान, पापा मुझको दीजिए कुछ हिंदी का ज्ञान, हिंदी डे पर हो रहा हिंदी का सम्मान। पापा मुझको दीजिए कुछ हिंदी का ज्ञान, हिंदी डे पर हो रहा हिंदी का सम्मान। मुझे अकेजन यह मिला देनी है स्पीच, मुझे अकेजन यह मिला देनी है स्पीच, और गुड मॉर्निंग से पिता को लाया प्रणाम पर खींच। मुझे अकेजन यह मिला देनी है स्पीच, गुड मॉर्निंग से पिता को लाया प्रणाम पर खींच। पिता ने क्या बोला, संप्रेषण निज भाव का है जिसमें आसान, संप्रेषण निज भाव का है जिसमें आसान। हिंदी अपना प्राण है हिंदी निजमान, सब भाषाएं गोद रख मासी रखती प्रीत। लोरी कविता गद्य संग है जनमन का गीत, अलंकार रस छंद में भक्ति प्रेम सद्भाव। मीठी मिश्री सी लगे बन बोली हर गाँव। वाह वाह, बहुत खूब। हर मन का एक गढ़े, हर मन का एक गढ़े, विलग भले परिवेश। हिंदी धागा प्रेम का जो बांधे यह देश। वाह वाह, बहुत खूबसूरत पंक्ति। हर मन का एक गढ़े, विलग भले परिवेश। हिंदी धागा प्रेम का जो बांधे यह देश। और परिवर्तन क्या हुआ, मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब, विश्वास की शिशु संस्कार में देख। परिवर्तन यह हुआ, चमक आत्मविश्वास की शिशु संस्कार में देख। गरिमा हिंदी के लिए लिखवाया एक लेख। बहुत खूबसूरत। उस लेख को लेकर के वो बच्चा अपने विद्यालय पहुंचता है और उस विद्यालय का दृश्य देखिए। सुंदर अद्भुत मंच था, सुंदर अद्भुत मंच था और अपरिमित जोश, सुंदर अद्भुत मंच था और अपरिमित जोश। करतल ध्वनि स्वागत उठे, हुआ मंच उद्घोष। यूज सभी इसका करें, पर्सपेक्टिव है वाइड। यूज सभी इसका करें, पर्सपेक्टिव है वाइड। बहुत बढ़िया। हिंदी अपनी लैंग्वेज नेशन का है प्राइड। वाह वाह, बहुत। यूज सभी इसका करें, पर्सपेक्टिव है वाइड। हिंदी अपनी लैंग्वेज नेशन का है प्राइड। तब भी उस बालक ने हार नहीं मानी, तब भी उस बालक ने हार नहीं मानी। हिंदी आदर सिंधु है, मैं ना जाऊं भूल। हिंदी आदर सिंधु है, मैं ना जाऊं भूल। सादर अभिवादन करूं जो वाचन के मूल। शुभ प्रभात गुरुमात है, शुभ प्रभात गुरुमात है। प्रत्युत्तर में व्हाट, सम्मुख भिक्षुक के यथा होते बंद कपाट। शुभ प्रभात गुरुमात है, प्रत्युत्तर में व्हाट,
सम्मुख भिक्षुक के यथा होते बंद कपाट। What rubbish you said, is this any talent? What rubbish you said, is this any talent? Mind Hindi is limited to only this event. वाह वाह। Mind Hindi is limited to only this event. बहुत ही दुख भरी बात है। बाल हृदय संशय भरा, बाल हृदय संशय भरा, अपनी भाषा कौन? बाल हृदय संशय भरा, अपनी भाषा कौन? हिंदी भाषी देश में रह गई हिंदी मौन। बाल हृदय संशय भरा, अपनी भाषा कौन? हिंदी भाषी देश में रह गई हिंदी मौन। नयन कोर आंसू भरी ग्लानि और अपमान, नयन कोर आंसू भरी ग्लानि और अपमान, हिंदी डे पर कर रहे हिंदी का सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे समारोह को अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और इसको चार चांद लगाए। मैं कहती हूँ कि आप सबसे पहले आ गए थे, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और रुद्रमणि जी की पगड़ी बहुत ही सुशोभित हो रही है उनके चेहरे पर, तो इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई हो। मौसम बड़ा ही प्यारा है, सर्द मौसम बड़ा ही प्यारा है। इन नज़ारों पे दिल ये हारा है, सर्द मौसम बड़ा ही प्यारा है। धुंध में कोई भी दिखता तो नहीं, धुंध में कोई भी दिखता तो नहीं। आ भी जाओ तुम्हें पुकारा है, आ भी जाओ तुम्हें पुकारा है। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। सर्द मौसम बड़ा ही प्यारा है, मखमली फूल पे हंसी बूंदे, मखमली फूल पे हंसी बूंदे, ये मोहब्बत का एक इशारा है, ये मोहब्बत का एक इशारा है। सर्द मौसम बड़ा ही प्यारा है, हो के रुसवा भी बहुत खुश हो जो, हो के रुसवा भी बहुत खुश हो जो, सब तेरे इश्कों में गवाह। बहुत खूब, सब तेरे इश्कों में गवारा है, सर्द मौसम बड़ा ही प्यारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है प्रतिभा जी का। आप पुनः हमारा साथ इसी तरह देते रहिए। व्यक्ति है जो जीवन में खुशियाँ लाती है। माँ हमें दूसरों की डांट से बचाती है, हमारी खुशी के लिए अपनी खुशी त्याग देती है, खुद खाना खाने से पहले हमारा पेट भरती है, हमारे कल के लिए अपना आज न्यौछावर कर देती है, मगर फिर भी खुश रहती है। सच में माँ भगवान से खुश कम नहीं होती है। कहीं पर पढ़ा था मैंने एक बार कि उसको बनाने में हुई बड़ी मुश्किलात, मगर उसको बनाकर मेरा रब भी बहुत पछताया, क्योंकि खुद से पहले माँ को ही उसने भी पाया। अंजनी, अहिल्या, यशोदा, कौशल्या, कितनों की गोद में उसने भी सुख पाया। कभी रोया, कभी गाया, कितनी ही लीलाएं करके दिखाया।
फिर भी माँ की महत्ता को झुठला ना पाया, फिर भी माँ की महत्ता को झुठला ना पाया। क्या मैंने कहा था माँ भगवान से कम नहीं होती है? मगर अब मैं कहता हूँ माँ भगवान से पहले होती है। हाँ हाँ, अब मैं कहता हूँ माँ भगवान से पहले होती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। हम सभी की भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं। करवा लीजिए, उसके बाद हम अपना अध्यक्षीय भाषण करेंगे। तो इसके लिए मैं उनका दिल से शुक्रिया और आभार व्यक्त करती हूँ कि आज उन्होंने जो अपने विशाल हृदय का परिचय दिया वो हमारे लिए तालियां। इसके लिए जोरदार तालियां बनती है। क्योंकि बैठेंगे, अभी हम लोग को मंच छोड़ना है, इसलिए फोटो कर रहे हैं, वरना फिर से आना। बच्चों आ जाओ, जल्दी से दौड़ के आ जाओ। अनुष्का जी आ जाए और साथ में अनुराधा जी भी मंच पर आ जाए। जितनी भी अपराजिताएं यहाँ उपस्थित हैं सभी का स्वागत है मंच पे। और साथ ही साथ मैं जैन मैडम से निवेदन के पास प्लीज। बिछाएगा
एक स्वागत नृत्य की तरह प्रस्तुत किया जाता है। राजस्थान की भूमि में घूमर जिसमें घूमते ही रहना होता है, चक्कर काटते रहना होता है, और विशेषकर स्वागत समय पर एक और बस 4 मिनट की राम स्तुति और इसी के साथ समापन सत्र। सभी राम में हो जाइए, भक्ति में रंग जाइए। आप सिर्फ भाव भाव देखिएगा, हाथों के जब आप क्रिया देखेंगे, भंगिमाओं को देखिए और उसमें राम के रूप का कल्पना करिए। इनके भाव भंगिमाओं में राम छुपे हैं, उनके कार्य छुपे हैं।
भरत शत्रुघ्न सीता सहित यहाँ रूपों में विराजमान है। मैं पढ़ देती हूँ। मूल्य का केंद्र है अपराजिताएं, झलकर आगे बढ़ी है मृत्यु को जीवन में भावनाएं, सृष्टि का आदल प्रस्तावनाएं, सभ्यता के प्रश्न हो, समय की सीमा भले हो पर प्रगति में सभी अपराजिताओं के नाम समाहित करने का प्रयास। मंच पर आते गए सब लोग, सीमा भले सभ्यता के पेश हुआ है कि बोलना तो है लेकिन थोड़ा सा नहीं आगे अपराजिता जो जज्बा जीत का है, नेशनल वेलफेयर ट्रस्ट है, इससे जुड़े जितने भी लोग हैं नाम लूँगा तो बहुत समय निकल जाएगा। मैं सबको बहुत बधाई देता हूँ। चाहता हूँ कि एक बार जोरदार तालियाँ अपराजिता के लिए होनी चाहिए। अपराजिता क्या है? जो पराजित ही ना हो, जिसको कोई पराजित कर ही ना सके। तो ये जो अपराजिताएं हैं, इन सब के अंदर एक बेटी बैठी हुई है। चाहे वो माँ के रूप में हो जाए तो भी बेटी नहीं जाती, चाहे जितनी बड़ी दादी हो जाए उनके अंदर से बेटी नहीं जाती। तो मैं कहना चाहता हूँ कि बेटियाँ भगवान का वरदान होती हैं, बेटियाँ भगवान का वरदान होती हैं। शहनाई की आगाज़ की वो तान होती हैं, उस घर में लगा देती हैं खुशियों के मेले जिस घर के कोने कोने से अनजान होती हैं। तो इससे बड़ा काम कोई नहीं हो सकता है कि जिस घर को जानती भी नहीं उस मकान को घर बना देने की कला जो है अपराजिताओं के ही पास है। मैं बहुत बधाई देता हूं। और इन सभी बच्चों के लिए कहना चाहता हूं कि बचपन तो चंचल होता है, जैसे बहता जल होता है। आज यहाँ कलरव है इनका, इनकी रव में कल होता है। तो ये इन बच्चों को मैं बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि बड़े होकर के इन्हीं के हाथों में देश है। और जितने भी लोग सामने और बैठे हुए हैं उनके लिए अंत में कहना चाहता हूँ कि आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं। आप चलकर आ गए हैं, शुक्रिया। लोग तो भूकंप में हिलते नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।